नार का अर्थ क्या है जानती हो देवियों? ज्ञान, जो ज्ञान के प्रदाता हैं। ये भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था ना आजादी के बाद, उसके दुष्कर्मों का ये दुष्परिणाम आया कि हमें अपने धर्म के ऋषियों मुनियों, अपनी सनातनी परंपरा के प्रति व्यंग से, मजाक से, हेयता से, उपेक्षा से भर दिया गया। आपकी फिल्मों ने देव ऋषि नारद को क्या दिखाया? चुगली करने वाला, इधर उधर की, उधर इधर की करने वाला, इतनी लंबी चोटी और जो हिलती रहेगी, और वो हंसी के पात्र फिल्मों में देखे हैं तुमने। आजादी को कितने वर्ष हो गए हैं देवियों, बताइए? इतने सालों में आप ऐसे तैयार कर दिए गए कि आपको अपने धर्म, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति चित्त में सम्मान नहीं। फिल्मों में कोई विधर्मी दिखाया जाएगा, बहुत मदद करता हुआ। मंदिरों का पुजारी मूर्तियों के पीछे बोतलें छुपा रहा है, या मंदिर के किसी कमरे में किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर रहा है। यही देखा है ना आपने, और तालियां बजाई है ना। अपनी ही ऋषि परंपरा पे संदेह से भरा गया आपको। ये मत कहना हिंदुओं कि अब आपके साथ लड़ाई कोई तलवार से, तीर कमानों से लड़ी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए कोई दुर्योधन, कोई दुशासन आपका चीरहरण करने प्रत्यक्ष नहीं है। सैटेलाइट चैनल ही वो दुशासन और दुर्योधन हैं जो आपकी संस्कृति का चीरहरण कर रहे हैं और आपको अपने ही धर्म के प्रति संशय से भर रहे हैं। दुष्परिणाम आपका तो, आपने तो वही एक चौपाई पकड़ ली ना कि कौन रप होए हमें का हानि, हानि होती है। ये किसने कहा ये भी तो सुनो। ये वो मूर्खा मंथरा के वाक्य हैं, और उसको आपने वेद वाक्य मान लिया, उसको वेद वाक्य मान लिया। राजनीति की उपेक्षा की तो हमने ये दिन देखे। यहां तक हम आए, फिर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, गली गली हिंदू जाति को चेतना आई। आपने देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई के हाथ में सौंपा और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी बाबा के हाथ में सौंपा। फिर आपने क्या देखा? वो अयोध्या जो श्रीहीन थी, लाखों लाखों दीपों से जगरमगर हो गई। उस अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, चारों धामों की व्यवस्था को अच्छा किया जा रहा है। इतने साल बाद चेते हो, अब फिर सो जाते हो। दुश्मन का एक ही सूत्र है कि तुम जातियों में बटे रहो और वो मजहबी जुनून वाले वोट बैंक बने रहे। और ये षड्यंत्र हिंदू जाति न समझ पाई। हाय रे दुर्भाग्य है हिंदुओं, आज भी बार बार चित्त में आशंका पैदा होती है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित का मंत्र, अपने जीवन का मंत्र मानने वाले, उनके पीछे एकजुट तो हो जाओ। तुम्हें अपने बड़प्पन का बहुत ख्याल है, लेकिन जिसको राजनैतिक समझ ना हो, भविष्य की समझ ना हो, अपनी भूमि की रक्षा की समझ ना हो, बताओ मुझे। शहरों में 30 साल से पहले ब्याह नहीं होता हिंदुओं के बच्चों का, और एक आधा बच्चा होगा, एक या दो बस। और जिनके साथ लोहा लगा है, सामना है जिनका, वो लोकतंत्र के टूल बन गए। जनसंख्या का विस्फोट। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, इस भूमि में पुण्य कर्म हुए, पर स्वर्ग जाने के लिए हिंदुओं भूल जाओ। तुमने तो जूते भी इसीलिए दान किए कि कहीं स्वर्ग में नंगा पैर ना चलना पड़ जाए, पर अपनी भूमि नरक बन गई। भूल जाओ स्वर्ग को। स्वर्ग जाना बड़ी विशेषता नहीं है देवियों, पर अपनी भूमि पे स्वर्ग उतार लेना ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए अपने तीर्थों की जीवंतता को, नदियों के प्रवाह को, भूमि की सस्य श्यामलता को, और अपने आंगन में हवन धूम्र के
उस सुरभि सौरभ को सुरक्षित रखने के लिए स्मरण रखो देवियों, आपकी भूमिका है। बंधुओं, परीक्षित समझ गए थे कि स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? स्वर्ग बड़ी बात है। अब आप 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां जाते ही आपका बटुआ हल्का होना शुरू हो जाता है, हो जाता है ना? बोलो ना। और जैसे ही बटुआ खाली हो जाएगा तैसे ही होटल से धक्का देके बाहर कर दिए जाओगे। नो टोटल नो होटल। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्यों के बल पर स्वर्ग पे कब्जा होता है, और जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में धक्का देकर। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।